108 सवाल और 120 मिनट्स। लेट्स वेक योर इनर स्पीडस्टर गाइस। हाय गाइस, माय नेम इज सौम्य प्रीति और आज मैं आपको एनमैट का जो भी एग्जाम है वो क्रैक करने की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। सो एनमैट का एग्जाम क्रैक करना इज नॉट टू मच डिफिकल्ट, क्योंकि अडेप्टिव बेस्ड पेपर आता है। काफी बच्चों को लगेगा कि कैसे क्या आपकी क्वेश्चंस की मार्किंग रहती होगी, एवरीथिंग लाइक दैट। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, एनमैट के थ्रू आप नारसी कॉलेज में जाते हो, नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। सो वहां पे आपका जो भी क्वालिफाइंग स्कोर होता है वो बहुत ज्यादा हाई अभी नारसी नहीं कर रहा है फिलहाल। अभी मैं इस साल और लास्ट ईयर का देखूं तो द कट ऑफ वाज 209। उससे पहले अगर मैं जो मेन कैंपस है दैट इज एनएमआईएमएस बॉम्बे, उनका जो कट ऑफ था दैट वाज अराउंड 233 टू 234 मार्क्स इन द रिस्पेक्टिव एग्जाम। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इस एग्जाम में देयर आर 3 सब्जेक्ट्स जो आते हैं, दैट इज वर्बल एबिलिटी देखने को मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें आप क्वेश्चंस में प्रीवियस बैक नहीं जा सकते, क्योंकि अडैप्टिव बेस्ड पेपर होता है। यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। सो अब उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कि आता क्या है, आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट। सबसे पहले अगर मैं वर्बल एबिलिटी की बात करूं तो वर्बल एबिलिटी जो एज अ सब्जेक्ट है दैट कंप्राइजेस ऑफ 2 to 3 एलिमेंट्स, ठीक है, या 2 to 4 एलिमेंट्स। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के ही सब पार्ट्स में आपके पैरा जंबल्स आते हैं, आपके पैरा समरीज आती है, पैरा कंप्लीशंस आते हैं, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ रीडिंग। इफ यू आर एमबीए एस्पिरेंट, आप इस चीज से बच ही नहीं सकते हो, क्योंकि द प्रीमियर एग्जाम्स लाइक एनमैट, कैट, जैट, इनमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के काफी हाई वेटेज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो यू कैन नॉट स्किप दैट थिंग, ठीक है। सो स्टार्ट रीडिंग डेली, ऑनलाइन रीडिंग स्टार्ट करो, अपना ई बुक्स वगैरह पढ़नी स्टार्ट करो, क्योंकि फिजिकल रीडिंग एंड ऑनलाइन रीडिंग में आपको काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल सकता है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी डिजिटल रीडिंग काफी ज्यादा एक्सटेटिक और फास्ट हो। सो डू प्रैक्टिस दिस। हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स डेली रीडिंग की प्रैक्टिस करो। न्यूज़पेपर्स पढ़ने ऑनलाइन पढ़ सकते हो, आईएनएसएस पे एसेस पढ़ सकते हो, कोई भी आपको टॉपिक्स पसंद हो आप उस पर एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके साथ साथ इन एवरी वीडियो आई गाइड आप एक डायरी मेंटेन करो फॉर द वोकैब वर्ड्स विच आर न्यू टू यू, ठीक है। उन वर्ड्स को लिख लिया, उनका गूगल से मीनिंग निकाल के, सो दैट इन फ्यूचर अगर आपको वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम के क्वेश्चंस देखने को मिले, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी जितने भी एग्जामिनर्स होते हैं ये न्यूज़पेपर्स, आपके ऑनलाइन जो भी आर्टिकल्स हैं, यहां से वर्ड्स नए नए उठा के डालते हैं, ठीक है। ये काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल साबित हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर ग्रामर में देयर आर सम पार्ट्स लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच यू कैन डू। उसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन आते हैं। आफ्टर दैट यू कैन डू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप वर्ब भी ऐड कर सकते हो। देन एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स आर टू मच इंपॉर्टेंट। अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स की बात करूं, आर्टिकल्स दैट इज अ सब टॉपिक अंडर एडजेक्टिव्स, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये सब चीजें यू कैन नॉट मिस आउट एनी हाउ, ठीक है। फिर टेंसेज हो गया आपका, फिर एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस इफ यू वांट टू क्रैक दिस रिस्पेक्टिव एग्जाम। देन थोड़ा सा अगर मैं और बात करूं वोकैब से रिलेटेड, तो आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स मैंने बोल दिए, उसमें रूट वर्ड्स आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वर्ड पावर मेड इजी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज अ वेरी गुड बुक। ऑल्दो पूरा याद करना इज वेरी डिफिकल्ट, तो मेन उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे हैं कि हाँ यार ये तो मैंने जनरली यूज्ड वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होता, तो यू कैन यूज। जैसे एम्बिगस एक वर्ड होता है, तो उसका मीनिंग बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होता। जनरल वर्ड है, पता भी होता नहीं भी पता होता, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी रीडिंग हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है। सबसे पहले उस चीज पे काम करना। देन आई विल से यू कैन डू ईडियम्स एंड फ्रेजेस। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली उससे क्वेश्चन आते हैं एफआईबी के फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में। दिस यू कैन डू फॉर वर्बल एबिलिटी। आई बिलीव इट विल बी वेरी हाईली इफ यू मेक इट अ स्ट्रक्चर्ड वे फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देन लॉजिकल रीजनिंग में आई विल गिव यू सम ऑफ द टॉपिक्स। एनालिटिकल रीजनिंग की मेन आती है, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग आपकी वर्बल एबिलिटी में वो पूछ लेता है, ठीक है। सो एनालिटिकल रीजनिंग में आपका सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, देन आपका क्लॉक्स एंड कैलेंडर, सिलॉजिज्म, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सिलॉग्स, क्लॉक, कैलेंडर के तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इवन सीरीज के भी। सीरीज भी आपकी बहुत टाइप की होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा सीरीज, ठीक है, मतलब अल्फाबेट के बेस पे सीरीज आती है, ठीक है। उस पर आपको न्यूमेरिक बेस सीरीज आती है, दोनों को मिक्स करके सीरीज आती है। तो उसमें कुछ आपके कोड वर्ड्स होते हैं, आप बेसिकली कुछ टाइप, सर्टेन टाइप्स ऑफ सीरीज प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। यू विल बी एबल टू थिंक एग्जाम कि अगर बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। एक इसमें मैं सजेशन दूंगा, अगर आप कोई भी सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, हार्डली 30 सेकंड से 1 मिनट तक डीप थिंकिंग करके देखना, नहीं हो रहा तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी टिक करके। क्योंकि हो सकता है कोई सीरीज ऐसी हो आपको क्लिक ही ना करे, हो सकता है आपको 2-3 मिनट बाद में नहीं समझ आया यार इसका क्या डिकोड था, जबकि वो बहुत आसान हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोडिंग, डिकोडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस दैट टॉपिक। सो दिस वॉज मोर अबाउट एलआर। एलआर में अगर आप इतने टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हो, ये बेसिकली एसएससी, बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स में काफी ज्यादा आते हैं, तो आप उनकी बुक्स भी रेफर कर सकते हो इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी कोचिंग फॉर द रिस्पेक्टिव एग्जाम, ठीक है।
नाउ इफ आई हैव टू नेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखो अर्थमेटिक इज फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट, देन एल्जेब्रा। अर्थमेटिक में आपके नंबर सिस्टम, ठीक है मैं ले लेता हूँ, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेजेस, SI CI, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, आपके टाइम, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें से आप परसेंटेजेस, SI CI, प्रॉफिट लॉस कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एवरेजेस और मिक्सचर एलिगेशन एक ब्रैकेट में रखो, टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस एक ब्रैकेट में रखो। दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इफ आई हैव टू नेम फॉर एल्जेब्रा, एल्जेब्रा में यू कैन गो विद लाइक लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, थोड़ा सा क्यूबिक ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड डेफिनेटली गो विथ सीरीज में देखो एपी आप लोगों ने 10 तक पढ़ा होगा, जिसके पास 11-12 में मैथ्स नहीं था। उसके बाद आपका HP, GP, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड स्पेशल सीरीज के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं गाइस। स्पेशल सीरीज में यही है, इफ यू आर एबल टू डिकोड द TN वाला, जो उनका जो AN टर्म होता है, TN टर्म होता है, अगर आप वो समझ पा रहे हो, उसमें फिर आपको सबमिसिव का फॉर्मूला लगाना होता है, दैट इज इजी। बट अगर नहीं समझ पा रहे हो, सेम सजेशन, सीरीज के क्वेश्चंस में थोड़ा सा 1-2 मिनट से ऊपर का टाइम मत लेना, नहीं हो रहा स्किप दैट क्वेश्चन, क्योंकि एनमैट आपका एडेप्टिव एग्जाम होता है। एनमैट में ये होता है, इफ यू आर लाइक, अगर आपके क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, दैट मींस यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एडेप्टिव पेपर है। अगर आपके क्वेश्चंस का लेवल इजी होता जा रहा है, जैसे लास्ट क्वेश्चन इजी था, उससे और इजी आ रहा है, इसका मतलब आपने गलती करी है कहीं ना कहीं। यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आपके क्वेश्चंस टफ हो रहे हैं, सो बिल्कुल भी घबराना मत, दैट मींस यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। तो उनकी मार्किंग में ना कहीं ना कहीं वो उस हिसाब से वैसे ही रखते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा यू कैन गो फॉर ज्योमेट्री एज वेल। इन सबको आप कंबाइन करो, जो भी चीजें मैंने बताई है, अपनी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली प्लान करो। वी हैव, देखो एनमैट का जो एग्जाम होता है वो आपके ऊपर होता है, लाइक आई बिलीव सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर और मिड जैन से भी थोड़ा सा पहले तक आप दे सकते हो। तो नॉट सितंबर, आई बिलीव अक्टूबर से, हाँ अक्टूबर से दे स्टार्ट, अक्टूबर से दिसंबर तक का ब्रैकेट मान लो, उसमें आप कोई भी डेट, वो भी जो भी डेट्स अलॉटेड होती हैं, आप उस पर एग्जाम दे सकते हो। आफ्टर दैट फिर जैन मिड के बाद नारसी अपना रिजल्ट वगैरह रिलीज करता है फॉर द इंटरव्यू एंड एवरीथिंग, तो आप फिर इंटरव्यू कॉल्स के लिए जाते हो। जैसे मिड जनवरी में जनरली नारसी बॉम्बे के इंटरव्यूज होते हैं, तो वहां पे उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ कंपेटेंसी टेस्ट, जो थोड़ा एनमैट बेस्ड ही होता है। उसमें थोड़ा सा जो आपके एक आध सेक्शन है वो एक्स्ट्रा आते हैं, जैसे मैनेजरियल का एक सेक्शन होता है, ठीक है, थोड़ा इकोनॉमिक्स वगैरह, जनरल स्टैटिक जीके वगैरह के बेसिक, थोड़ा बिजनेस से जो रिलेटेड टर्म्स है उनके क्वेश्चंस पूछता है वो। सो मेक श्योर, एंड मैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कंपेटेंसी टेस्ट एंड जो उनका AI प्रॉक्टेड PI होता है फॉर द नारसी, दैट इज ऑल्सो टू मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेटेज उन्होंने उस हिसाब से ही डेवलप करा है फॉर द रिस्पेक्टिव कोर्स विच दे आर ऑफरिंग द एडमिशन फॉर। Getting my point? So यही था, this was the overall summary which I can provide you. Still, if you feel if you have any doubt, you can definitely comment us down. We'll try to reply that. And if you want more such videos, please subscribe our channel.